हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आर के एजुकेशन क्लास। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे बीए प्रोग्राम 5th सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस, एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक पॉलिसी कंसेप्ट एंड थ्योरीज। इसका 5th सेमेस्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच अंतर। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका आपको डेफिनेशन लिखनी है। डेफिनेशन लोक प्रशासन की, लोक प्रशासन जो कि राज्य द्वारा नियंत्रित किया जाता है और वे अपने उद्देश्य की प्रवृत्ति के लिए, अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए चिंतित रहता है। और निजी प्रशासन जो होता है, निजी संगठन वो होता है जो कि निजी संगठन के लिए चिंतित रहता है, अपने व्यापारिक संघों के विषय में चिंतित रहता है तथा ये विशेष रूप से नीति प्रबंधन से संबंधित होता है। और ये विशेष रूप से नीति प्रबंधन से संबंधित होता है जो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन होता है। और जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो एक व्यक्ति है जिसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, जिसको हम सरकार के माध्यम से भी ले सकते हैं। जैसे कि सरकार है, जो गवर्नमेंट है, वो जनता की प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है हमारा लोक प्रशासन, यह अपने द्वारा, राज्य के द्वारा चिंतित रहता है और अपने उद्देश्य की पूर्ति करता है। और लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में समानताएं भी होती हैं और असमानताएं भी होती हैं। लोक प्रशासन जो है वो सरकारी होता है, जबकि निजी प्रशासन जो है वो व्यावसायिक होता है। लोक प्रशासन राजनीतिक होता है, पॉलिटिकल होता है, जबकि जो निजी प्रशासन है वो अराजनीतिक होता है, जिसमें कि वो अपॉलिटिकल होता है, उसमें पॉलिटिकल नहीं होता। और लोक प्रशासन जो है वो पॉलिटिकल होता है। लोक प्रशासन जो है वो लाल फीताशाही से ग्रस्त होता है, जबकि निजी प्रशासन जो है वो उससे मुक्त होता है, लाल फीताशाही से मुक्त होता है निजी प्रशासन। लेकिन लोक प्रशासन जो है वो लाल फीताशाही से ग्रस्त होता है। लाल फीताशाही का मतलब होता है जो प्रशासन के द्वारा जो नियम बनाए गए हैं उनका सख्ती से पालन करना, जो कि निर्णय लेने के लिए बाध्यकारी होने, जो निर्णय नहीं लेने दिए जा रहे हैं उसका पालन करना, वो लोक प्रशासन में होता है। कि लाल फीताशाही से जो ग्रस्त रहता है वो लोक प्रशासन है। बट निजी प्रशासन जो है उसमें कोई भी परेशानी नहीं होती है, उसमें वे मुक्त होते हैं लाल फीताशाही से, यानी कि निर्णय लेने के लिए वे मुक्त होते हैं। इफ यू मेक दिस डायग्राम इन योर एग्जाम, सो वेरी हेल्पफुल फॉर यू। प्रशासन सार्वजनिक एंड निजी। सार्वजनिक जो प्रशासन होता है लोक प्रशासन में, उसमें जवाबदेही देनी होती है, मतलब जवाब देना होता है सरकार को कि हम कैसा कार्य कर रहे हैं। बट जो निजी होता है उसमें इतना वो नहीं होता है कि उसमें जवाब देना नहीं होता है। उसको आप उस पर तीर वो सेवा दे सकते हैं, उन्मुख है, लचीला है, फ्लैक्सीबल है, जो निजी लोक प्रशासन है। लेकिन जो सार्वजनिक प्रशासन है वो गैर लचीला है, फ्लैक्सीबल नहीं है वो, और प्राधिकरण भी नहीं है, उसमें कट्टरवाद है, भ्रष्टाचार है सार्वजनिक प्रशासन में। लोक प्रशासन जो है वो राजनीतिक है, बट जो निजी प्रशासन है वो राजनीतिक नहीं है। और लोक प्रशासन को, निजी प्रशासन को तीन तरह से अलग किया जा सकता है: क्षेत्र, प्रभाव व विचार के द्वारा, जनता के प्रति उत्तरदायित्व और राजनीतिक प्रकृति। सार्वजनिक और निजी प्रशासन के बीच अंतर। पॉल एच एपलाबी के अनुसार राजनीतिक प्रकृति, क्षेत्र प्रभाव व विचार, जनता के प्रति उत्तरदायित्व। लोक एवं निजी प्रशासन के बीच मुख्य अंतर। प्रथम और आवश्यक अंतर यह है कि ये दोनों ही लाभ की नीति पर आधारित होते हैं। प्रथम डिफरेंस क्या आता है कि दोनों लोक प्रशासन और निजी प्रशासन जो है दोनों ही लाभ के दृष्टि पर आधारित होते हैं, ये लाभ के लिए ही इनकी नीति बनाई जाती है। और इससे पूर्व यह गैर लाभ पर आधारित होते हैं, और इसके ऊपर हम देखें तो ये गैर लाभ पर भी आधारित होते हैं और लाभ पर भी आधारित होते हैं। लेकिन बाद में ये लाभ पर आधारित बन जाते हैं। पहले जब इनकी स्टार्टिंग होती है तो ये लाभ पर आधारित नहीं होते हैं, बट जैसे जैसे ये टाइम हो जाता है वैसे ही ये लाभ पर आधारित बन जाते हैं। लोक प्रशासन कानूनी तार्किक व्यवस्था पर आधारित है। लोक प्रशासन जो है वो कानूनी व्यवस्था पर आधारित है, कानून के द्वारा ही चलता है, जिसका अर्थ होता है कि कानून के आधार पर ही चलता है। जो लोक प्रशासन है वो कानून के आधार पर ही चलता है। कानून जिस अकॉर्डिंग लोक प्रशासन को चलाना चाहता है वह उसी के अकॉर्डिंग चलता है। वही दूसरी और निजी प्रशासन जो है वो इतना अधिक नियमों पर आधारित नहीं होते हैं। जो निजी प्रशासन है, प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन है, वो नियमों पर आधारित नहीं होता है इतना ज़्यादा।
निजी व्यापार किसी नियम से बंधे नहीं होते हैं, लेकिन ये एक लचीले पर्यावरण में कार्य करते हैं जो इन्हें परिदृश्य को परिवर्तित करने में सहायक होते हैं। जो निजी व्यापार हैं वो किसी भी नियम से बंधे हुए नहीं होते हैं और ये ऐसे वातावरण में काम करते हैं जो कि फ्लेक्सिबल होता है, इनको अधिक डेवलप होने में इनकी हेल्प करता है क्योंकि ये फ्लेक्सिबल होते हैं। लोक प्रशासन की प्रक्रिया आलोचना व व्यापक प्रचार के लिए खुली होती है। शायद ही एक उपलब्धि को कभी स्वीकृत किया जाता है, लेकिन एक समस्या समाज में बड़ी समस्या को जन्म देती है। लोक प्रशासन की जो प्रोसेस है उसको आलोचना के लिए तो वो खुली होती है, बट शायद ही है कि कोई भी जो उपलब्धि है उसको एक्सेप्ट किया जाए लोक प्रशासन में। लेकिन एक जो छोटी सी समस्या भी होती है उसको बड़ी समस्या में का जन्म दे देती है, छोटी सी समस्या भी लोक प्रशासन में, जबकि निजी प्रशासन में ऐसा नहीं है। लोक प्रशासन निष्पक्ष रूप से जनता के समझौता करता है। लोक प्रशासन जो है वो निष्पक्ष रूप से जनता से समझौता करता है और कोई भी पक्षपात आम जनता के साथ नहीं किया जाता। कोई भी पक्षपात पार्शलिटी जनता के साथ नहीं की जाती, क्योंकि ये जनता से ही निष्पक्ष रूप से समझौता करता है लोक प्रशासन। और यह महसूस किया जाता है कि स्थिरता का सिद्धांत होता है, लेकिन निजी प्रशासन में खुले तरीके से भेदभाव होता है। लोक प्रशासन में जनता के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता, उसके साथ पक्षपात नहीं किया जाता, बट जो निजी प्रशासन है उसमें खुले तरीके से भेदभाव किया जाता है। लोक प्रशासन जो है वो अधिक जटिल है और ये सरकार के जो कार्यक्रम बनाए गए हैं उनके निर्णयों के लिए ही जाना जाता है, यानी कि हम लोक प्रशासन को जनता सरकार का ही एक रूप मानते हैं। इसकी व्यवस्था में कई राजनीतिक दबाव होते हैं और लोक प्रशासन की व्यवस्था में कई राजनीतिक दबाव भी होते हैं और कई विचार भी मिलते हैं और उनके बीच विचार विमर्श द्वारा ही निर्णय लिया जाता है। कई विचारकों के द्वारा ही इस पर विचार विमर्श किया जाता है और फिर उसके द्वारा ही निर्णय लिया जाता है, जबकि निजी प्रशासन जो है उसमें ऐसा नहीं है। यह अधिक सुसंगठित होता है और संचालन में केवल एक व्यक्ति का दिमाग होता है और जो निजी प्रशासन है उसमें केवल एक व्यक्ति का ही दिमाग होता है, यानी कि एकाधिकार ही होता है निजी प्रशासन। लोक प्रशासन में अधिक जो अस्तित्व है वह सरकार का ही होता है, सरकार के द्वारा ही उसमें निर्णय लिए जाते हैं। बट निजी प्रशासन जो होता है वो सुसंगठित होता है और एक व्यक्ति ही केवल अपना दिमाग चलाता है और उसके द्वारा ही निर्णय लिए जाते हैं। सिक्स्थ आता है डिफरेंस, लोक प्रशासन के ऊपर राष्ट्रीय निर्माण एवं समाज के भविष्य के प्रति उत्तरदायी होता है, जो कि अधिक मूल्य अनुमुखी है। लोक प्रशासन जो है वो राष्ट्रीय निर्माण एवं समाज के जो भविष्य फ्यूचर है उसके प्रति उत्तरदायी होता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है उसके लिए वो ऑब्जेक्टिव होता है, उसके लिए वो उत्तरदायी होता है। यह अनिवार्य रूप से अधिक लालपतशाही पर आधारित होता है और लोक प्रशासन जो है वो अधिक रूप से अनिवार्य रूप से ही लाल फीताशाही पर आधारित होता है, यानी कि सरकार के द्वारा ही इसका कंट्रोल होता है और सरकार के हाथों में इसका पूरा कंट्रोल होता है। सरकार के द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं वही लोक प्रशासन के द्वारा निर्णय लिए जाते हैं, जबकि निजी प्रशासन में ऐसा नहीं है, वो लाल फीताशाही से मुक्त होता है निजी प्रशासन। उसमें एक व्यक्ति का ही दिमाग चलता है, एक व्यक्ति के द्वारा ही निर्णय लिए जाते हैं। वैधानिक पदाधिकार पर आधारित होता है। निजी प्रशासन में अधिक स्वतंत्रता होती है, लोक प्रशासन में स्वतंत्रता नहीं होती है, वह संवैधानिक होता है और वैधानिक होता है, पदाधिकार पर आधारित होता है। बट निजी प्रशासन जो है वो निजी एडमिनिस्ट्रेशन जो है प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन स्वतंत्र होता है, उसमें फ्रीडम होती है। लोक प्रशासन पर्यावरण में परिवर्तन को धीरे धीरे सम्मिलित करता है। लोक प्रशासन जो है वो पर्यावरण में जो चेंजेस हो रहे हैं उनको धीरे धीरे सम्मिलित करता है, उनको इंक्लूड करता है स्लोली। बट जो कि निजी प्रशासन है वो उनको फास्टली एक्सेप्ट कर लेता है, उनको सम्मिलित कर लेता है। पर्यावरण में जो चेंजेस हो रहे हैं वो निजी प्रशासन जो है उसको एकदम से इंक्लूड कर लेता है, क्योंकि इसके साथ कई आर्थिक मुद्दे वे साथ ही साथ जटिल पर्यावरणीय कारक भी जुड़े होते हैं। लेकिन निजी प्रशासन में तेजी से बदलाव आते हैं। लोक प्रशासन में तो तेजी से बदलाव नहीं आते, उसको धीरे धीरे से उसमें सम्मिलित किया जाता है, उसमें चेंजेस किए जाते हैं पर्यावरण में, क्योंकि इसके साथ जो है लोक प्रशासन के साथ कई आर्थिक मुद्दे भी जुड़े हुए होते हैं और पर्यावरण के कई जटिल कारक भी होते हैं जो कि इससे जुड़े होते हैं लोक प्रशासन है, इसलिए ये एकदम से चेंजेस को नहीं अपनाते। पर जो निजी प्रशासन है प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन है वो जो प्रशासन में चेंजेस हो रहे हैं, जो पर्यावरण में चेंजेस हो रहे हैं उनको तेज़ी से बदलाव लाता है और उनको तेज़ी से चेंज करता रहता है। लोक प्रशासन बजट पर आधारित है और लोक प्रशासन जो है वो जो सरकार के द्वारा बजट बनाया जाता है उस पर ही आधारित होता है, जबकि जो निजी प्रशासन है वो ऐसा नहीं है। कोई भी क्वेश्चन लिखे फ्रेंड्स तो उसमें पहले आपको डेफिनेशन लिखनी है, फिर उसको जिसके बारे में क्वेश्चन को पूछा गया फिर वो लिखना है और आपको उसका कंक्लूजन भी ज़रूर लिखना है। इससे ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलते हैं। कंक्लूजन लिखते हैं हम कि पार्ट में हमने क्या पढ़ा, इसका क्या कंक्लूजन निकला, क्या इसका
इसका निष्कर्ष निकला। लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन एक प्रकार से मिश्रित संकल्पना है। लोक प्रशासन भी और निजी प्रशासन भी दोनों को हम देखें तो ये एक प्रकार से क्या है, मिश्रित है। जहाँ इसमें कुछ समानता है वहीं असमानताएं भी नजर आती हैं। जहाँ लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में समानता है वहाँ असमानताएं भी नजर आती हैं। और प्रशासन की अवधारणा सार्वभौमिक होती है। प्रशासन की जो अवधारणा है वो सार्वभौमिक होती है और यह समय के साथ अधिक महत्वपूर्ण होती रहती है। और ये समय के साथ जैसे जैसे टाइम बीतता है उसके अकॉर्डिंग यह अधिक महत्वपूर्ण, अधिक इम्पोर्टेंस भी होने लगती है। निजी क्षेत्र अधिक अनुकूल है और प्राइवेट क्षेत्र जो है वो अधिक अनुकूल है, यानी कि तेज़ी से उसमें चेंजेस किए जा सकते हैं। उसमें जैसे भी परिवर्तन आ रहे हैं उनको तेज़ी से चेंजेस किया जा सकता है, क्योंकि निजी प्रशासन जो है वो अधिक अनुकूल है, वो तेज़ी से चेंजेस कर सकता है। बट जो लोक प्रशासन है उसमें तेज़ी से चेंजेस नहीं किए जा सकते, क्योंकि ये आर्थिक मुद्दों से भी रिलेटेड होता है और ये बजट पर आधारित है। लोक प्रशासन जो है वो बजट पर आधारित है, जो निजी प्रशासन है वो बजट पर आधारित नहीं है। और नवीनतम वे परिवर्तन का समर्थन करता है। और निजी प्रशासन जो है, जो निजी क्षेत्र है वो नवीनतम नए चेंजेस और जो नए बदलाव आ रहे हैं उनका समर्थन करता है। निजी प्रशासन अधिक लचीला है, अधिक फ्लेक्सिबल है। यदि इसकी तुलना लोक प्रशासन से की जाए तो निजी क्षेत्र परिस्थितियों व स्थितियों के साथ परिवर्तन लाने का प्रयास करता रहता है, जैसे कि आर्थिक मुद्दों को सुलझाने में, राजनीतिक व सामाजिक व परिवर्तन में, और इसलिए यह पूर्ण विचार की प्रक्रिया को उजागर करता है। इस प्रकार यह परिवर्तन को समावेश करता है। निजी क्षेत्र जो है वो परिस्थितियों को समझता है, जो स्थितियां उनको चेंजेस लाने के लिए उसमें प्रयास करता है कि उसमें कैसे प्रयास लिए जा सकते हैं, उसमें क्या क्या किया जाए जिससे कि वो उसको चेंज किया जा सके। और ये आर्थिक मुद्दे हैं जो हैं उनको भी सुलझाने में, उनको भी सॉल्व करने के लिए, जो राजनीतिक या सामाजिक जो परिवर्तन आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं, उनको भी सॉल्व करने के लिए निजी प्रशासन तैयार रहता है। ये था फ्रेंड्स आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना। और ऐसी इंटरेस्टेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।